योग करना सीखो बस। ईश्वर ने आपको दिन भी दिया है, रात भी दी है, लेकिन कब सोना है कब जगना है ये इसका निर्णय आपको लेना है। अब आने लगे क्यों जी, अब आने लगे सही हो जाएगा। अब आने लगेंगे। देखो आदमी गलत रास्ते जाता है तो भटक जाता है नहीं मार्ग, और सही रास्ते चलता है तो फिर जो उसकी गति बन जाती है। जो भटकता है वो अटकता है। आते ही रौनक आ गई। चेहरा खिल गया, फूल खिल गए। हम लोग कई दिन से कह रहे हैं मुंशी जी बुलाओ भाई। मालूम है 2-3 दिन आए फिर गोल हो गए। देखो ये वो बता दूं, जिसे शारीरिक सुख मिलेगा वो शारीरिक कट नहीं उठा सकता, क्योंकि वो कहेगा यार पेंशन तो आ रही है, मुझे करना क्या है। बोले मेरे तो जिंदगी ये नहीं पता अब जिंदगी शुरू हुई है बुढ़ापे में, क्योंकि जिसका बुढ़ापा बिगड़ गया उसका जीवन बिगड़ गया। आप तो घर पड़े रहो, 1 साल बाद देख लियो शरीर बिल्कुल बेकार हो जाएगा, क्योंकि शरीर मिला है चलाने के लिए। अब आदमी उसे जो आराम देगा तो देते रहो भैया, क्या है। नशे चौक हो जाएंगे, फिर जो डॉक्टर पे जाइए, बोले डॉक्टर साहब हमारा तो हार्ट काम ना कर रहा, हमारा जो है पेट साफ नहीं रहता, और हमारे तो हाथ पैरों से चला नहीं जाता। वो इंजेक्शन और ठोक देगा तुम्हारे, बस। ज्यादा करोगे कहेगा भाई वीकनेस है, बोतल लगा दो, इसके अलावा उस पर कुछ है ही नहीं। बस हम अपने शरीर की सुरक्षा स्वयं कर सकते हैं। कोई धन, कोई दौलत, कोई मित्र कुछ नहीं कर सकता। बस आपको शाबाशी दे देगा, बोले भाई जरा दुबे जी टहलने आ जाओ, या मुंशी जी टहलने आ जाओ, देखो अब मौसम सही हो गया। इसके अलावा कोई सॉल्यूशन नहीं है। क्यों गुरुजी? भगवान भी 24 घंटे निरंतर ध्यान में रहते हैं, और सूर्य देव भी 24 घंटे अपनी क्रिया में रहते हैं। एक इंसान ऐसा है जो अपनी कीमत नहीं समझ रहा। वो तो सोच रहा है कि वह जो देख रहे हो वो सच है। इन नकली आंखों से वो संसार को सच्चा मान रहा है, असली आंख बंद करे बैठा है। जो दिमाग की, जो मस्तिष्क की पावर है, उस पर वो जोर ही नहीं लगा रही है, उससे खाया नहीं जा रहा। वो कह रहा मैं भगवान क्या खाऊं। ये बताऊं, जिस पर अधिक होता है वो भी नहीं भरपूर भोजन कर सकता, और जिस पर कम होता है वो वैसे मर जाता भूख से, बस। और जिसे भगवान ने सब कुछ संपन्न बनाया, वो उसका धन्यवाद देते हुए पहले ईश्वर की जो सेवा में लगे। ईश्वर का मतलब है जो इस शरीर को जिसने धारण करा है, जो इसके साथ शादी होती है। ये जो हमारा सूक्ष्म शरीर है और स्थूल शरीर है, एक दूसरे के पूरक है। इसके बिना कोई भी चीज जीवित नहीं रह सकती। आत्मा के बिना शरीर जिंदा नहीं रह सकता, शरीर के बिना आत्मा नहीं आ सकती। पकड़ो भैया पंजे। आज कहीं पूरा हो गया तो उसे कहीं ये तो इसी जन्म में हिसाब निपटाना पड़ता, अगले जन्म की तैयारी नहीं है। हाँ यहीं का यहीं लो और यहीं का यहीं दे दो, क्योंकि ना साथ आता ना कोई साथ जाता। नंगा शरीर साथ आता और नंगा ही जाता है, बस एक चादर में लिपट के। इसलिए भगवान कहते हैं कि जो मैंने तुम्हें दिया है तुम उसे बढ़ा के दो, मुझे कम करके दोगे तो फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। हलासन, कमर दर्द को मजबूत करने के लिए हलासन, शरीर की मांसपेशियों को बल बनाने के लिए हलासन। हलासन से बच्चों की हाइट बढ़ती है, बच्चों के पेट की समस्या हल होती है। ये शरीर आपका नर्तन है समझ लो, और हीरा जन्म है ये। इस हीरा जन्म को तुम इसे जो कोयला मत बनाओ, हीरे की तरह चमको। हाँ, क्योंकि सबसे मूल्यवान जो हीरा ही कहलाता है। और वो हीरा कब बनोगे आप? जब प्रकृति के अनुसार आप आगे बढ़ोगे। कुछ भी हो जाए, आप अपने को जो उससे जोड़ दो 1 घंटे के लिए बस। बोले कोई मित्र नहीं, कोई परिवहन नहीं, कुछ नहीं, बोले हे प्रभु हम तेरे और तुम हमारे, बस।
जिस प्रकार हलासन करने से रीढ़ की हड्डी मजबूत होती है, उसी प्रकार ब्रह्म मुहूर्त में उठने से हमारे पुण्य कर्म जागृत होते हैं। समझ लीजिए आप। बस व्यक्ति भ्रम में नहीं रहे, ये सच्चा है। सच्चा तो उसका नाम ही है, बस एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, बाकी सब झूठा। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मोक्षयेमामृतात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मोक्षयेमामृतात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मोक्षयेमामृतात्। ये जो सांसें हैं प्रत्येक व्यक्ति को मिली हैं, हर जीव को मिली है, हर जंतु को मिली है, हर वनस्पति को मिली है। ये सांसें जो हैं ईश्वर की हम पे कृपा है। ये कृपा जब तक बनी रहती है जब तक इन सांसों को हम प्रकृति से जोड़े रहते हैं। जो चीज प्रकृति टूट जाती है वो निर्जीव हो जाती है। इसलिए हमें जीवन में कितना भी कठिन समय आ जाए, इन सांसों का मेल कभी नहीं तोड़ना चाहिए। और सांसों का मेल कब होता है? जब हम अपना एक नियम मान लेते हैं कि हमें रोज ये कार्य करना है। तो वो नियम से क्या होता है? सिद्धि प्राप्त होती है। और सिद्धि से क्या मिलता है? हमारा आत्मज्ञान। तो आत्मज्ञान को जगाने के लिए हमें इन सांसों से हमेशा संपर्क बना रहना चाहिए। ये आपका पत्रवाहिक भी मार्ग कहते हैं। जैसे किसी संबंध जोड़ना है पत्र के द्वारा, मोबाइल के द्वारा, ऐसे ही इस सांसों से हम उस परम सत्ता का संबंध जोड़ते हैं। तो लंबी गहरी सांस, सांस है तो आस है, सांस नहीं है तो कुछ भी नहीं है जीवन में। अरे जीने के तो रास्ते बहुत थे, तुझे जीना ही नहीं आया। नारायण से तेरा संपन्न हो सकता है तो तुझे कभी जाने ही नहीं अपने जीवन में। नारायण क्या है? जो नर और नारी में वास करता है उनका नाम है नारायण। जो सृष्टि के पालनहार है वो है नारायण। जो कण कण में हमारी रचना समाये हुए हैं वो है नारायण। जो जल में हमें जल दे रहे हैं वो है नारायण। जो पृथ्वी को धारण करे हुए हैं वो है नारायण। जो आकाश को थामे पड़े वो है नारायण। ऐसे नारायण को सुबह आप कोटि कोटि नमन करें तो आपके जीवन में कभी भी कोई रोग शोक नहीं आएगा। बोले रोगियों के हृदय में भी रहता हूं अर्जुन मैं, और योगियों के हृदय में भी रहता हूं। कमर सीधी, गर्दन सीधी, और ध्यान नासिका के अग्रभाग पे टेकते हुए। नासिका पे ध्यान टेकने क्या होता है कि जो शरीर के अंदर सोए हुए चक्र हैं वो धीरे धीरे अपनी गति पकड़ते हैं। श्वास लंबा अंदर जाता है तो फेफड़े बलवान होते हैं। हमारे फेफड़े बलवान होते हैं तो फेफड़ों के छिद्र खुलते हैं। फेफड़ों के छिद्र खुलते हैं तो फेफड़ों के अंदर टीबी, दमा, खांसी जो भी है वो धीरे धीरे करके समाप्त होती है। शरीर से अधिक मूल्य किसका है? हमारी सांसों का। अगर हमने अपनी सांसों को निरंतर पहचाना तो शरीर का मूल्य भी अपने आप बनना रहेगा। लंबी आयु जियोगे। कछुआ लंबी गहरी सांस लेता है और 200 वर्ष से 1000 तक जीता है।
लेकिन मनुष्य 100 वर्ष भी पहुंचते पहुंचते जो है विचलित हो जाता है, क्योंकि उसका प्लेटफॉर्म जो बदल जाता है, हड्डियां टेढ़ी हो जाती हैं, हाड़ मांस सख्त हो जाता है, खून बनना बंद हो जाता है। लेकिन अगर हम लंबी गहरी सांसें रहते हैं तो खून बॉडी में निरंतर बनता रहेगा। लंबी गहरी सांस ले। गुरुजी को 2 लौंग दे हमारे। लौंग वो चीज है, कभी हार्ट का खून गाढ़ा नहीं होने देगी, अटैक नहीं पड़ने देगी। लौंग बहुत गजब की चीज है। लंबी गहरी सांस लेने से कभी नाक में मांस नहीं बढ़ेगा, आपके साइनस बंद नहीं होंगे, नजला नहीं रहेगा, जुकाम नहीं रहेगा, खांसी नहीं रहेगी। क्योंकि आप जो भी भोजन करते हो उसका रोज बात का पित्त बनता है, और अगर वो बिगड़ गया तो शरीर के अंदर रोग आ गए। आपका पित्त इतना मजबूत हो जाएगा, आपको कोई जहरीला सांप भी काट ले तो उसका भी आपको असर नहीं होगा, क्योंकि योग प्राणायाम करने से, सांस लंबी लेने से शरीर का खून पवित्र और बलवान बना रहता है। जितनी ताकत आपको फल खाने से आती है, अन्न खाने से आती है, उससे कई सौ गुना ताकत आपको लंबी गहरी सांसें आने से मिल जाती है। सबसे बड़ी बात, लंबी सांसें लेने से कभी फेफड़े बंद नहीं होते, कभी फेफड़े सिकुड़ते नहीं। हड्डियां कभी कमजोर नहीं पड़ती, हड्डियां आड़ी टेढ़ी नहीं पड़ती, कभी घुटनों का दर्द नहीं बढ़ता। ये नसें जब चौक होती हैं तो अंदर ऑक्सीजन भी चौक हो जाती है, रुक जाती है, लॉक लग जाता है उसके अंदर। फिर हम आर्टिफिशियल ढंग से जो है इंजेक्शनों के द्वारा, ग्लूकोज के द्वारा, बोतलों के द्वारा और महंगी महंगी दवाई के द्वारा उसे कंट्रोल करते हैं। लेकिन असली कंट्रोल कब होता है? जब हम लंबी और गहरी सांसें लेते हैं। आंखें अर्ध खुली गुरुजी, नासिका के अग्र भाग पे, ये नासिका की टोप है, इस पे आंखें टेक लेंगे, अर्ध खुली आंखें, कमर सीधी, गर्दन सीधी, और गुदा में ध्यान करेंगे। यानी गुदा चक्र कौन सा है? मूलाधार चक्र, मूल आधार हमारा, जिससे हम आगे गर्भ में हमने जन्म लिया है। बच्चा जब गर्भ में रहता है तो इतनी अग्नि में तपता है, इतनी अग्नि तपता है कि वो ध्यान के द्वारा ही 9 महीने काटता है, समझ लीजिए आप। और कभी कभी जब ज्यादा पीड़ा होती है तो 7 महीने, 7.25, वो पहले फिर धरती पे उसे आना पड़ता है, क्योंकि वो बर्दाश्त नहीं करता अंदर गर्भ की अग्नि को। दृष्टि नासिका के अग्रभाग पे रखने से हमारा 10वां द्वार खुलता है। हमारा जन्म हो इन द्वारों को खोलने के लिए। 9 द्वार तो हमें जन्म लेते मिल जाते हैं, नाक भी खुली रहती है, कान भी खुले रहते हैं, आंखें भी खुली रहती है, मुंह भी खुला रहता है, मलमूत्र के मार्ग भी। लेकिन ये द्वार जो है नासिका के अग्रभाग पे जब हम ध्यान टेकेंगे तभी खुलेगा, क्योंकि इन आंसुओं की रोशनी घटती है और इसकी रोशनी निकलती है, किरणें निकलती हैं आपके आज्ञा चक्र से। और जिस व्यक्ति के आज्ञा चक्र से किरणें निकलने लगती हैं, रोग नाम की छाया ही नहीं रहती, क्योंकि कुंडली जागरण जब ही होता है जब हम कमर सीधी, गर्दन सीधी करके श्वासों का अभ्यास करते हैं निरंतर। सब कफ पिघल जाएगा, लंबी सांसें लेने से सारी नसें खुल जाएंगी, हार्ट मजबूत हो जाएगा। हार्ट का काम क्या है? कि संपूर्ण बॉडी को समान रूप से रक्त का धारा को पहुंचाना। गला ऐसा हो जाएगा बिल्कुल सरस्वती का बास हो जाएगा कंठ पे आपके, वाणी से अमृत छलकने लगेगा आपकी। अगर ध्यान एक क्षण का भी लग गया, समझो आपका जीवन सफल हो गया।
इस वर्ष से दुआ करेंगे कि हमें और टाइम बढ़ा के दे, ताकि आपका और जीवन उज्ज्वल बन सके। अगला प्राणायाम कपाल भारती, श्वासें बाहर, पेट अंदर। ये गले में नसें जकड़ जाती हैं, चौक हो जाती हैं, जिसके कारण जो है हमें पता नहीं लग पाता। और जब वो गांठ गले की श्वास नली बंद कर देती है, खाने की नली, तब हमें आभास होता है कि हमारा गला चौक हो चुका है। उस स्थिति में भी अगर जीव जो है आयुर्वेद की शरण ले ले, सहारा ले ले, और किसी अच्छे आयुर्वेदाचार्यों को पकड़ ले, तो उसका गला खुल जाएगा, क्योंकि उसे प्रकृति का ज्ञान होता है। बाकी कोई ऐसी दवा दुनिया में नहीं बनी जो आपके गला खोल दे। ये जो आप स्ट्रोक मारते हो अंदर पेट पे, इसकी ध्वनि आपके कंठ पे आती है, और जो कंठ ध्वनि करता है तो समझ लो आपका अंदर का मार्ग बंद है। जब मार्ग खुल जाएगा तो ध्वनि की आवाज भी कान में नहीं आएगी। पेट, उधर में कीड़े हो जाते हैं छोटे छोटे बच्चों के, और वो कीड़े जो है आंतों में चौक कर देते हैं। लेकिन अगर आप कपाल भारती करोगे तो आपकी आंतों में कीड़े बनेंगे ही नहीं। पेट को साफ रखना है तो आज से ही अपने जीवन में 4 गिलास गुनगुना पानी पीने की आदत गेर लो। हफ्ते में 1 दिन 2 लीटर पानी नमक गेर के पियो, तो आपके अंदर जो भी जमा हुआ मल है वो सब स्वाहा हो जाएगा। कमर में दर्द क्यों होता है, घुटनों में दर्द क्यों रहता है? यानी कि शरीर के अंदर बात रोग ने आपको जकड़ रखा है। नहीं तो जैसे कि फूल हल्का होता है, ऐसे आपका शरीर हल्का होना चाहिए। जो व्यक्ति जीवन में कमर सीधी गर्दन सीधी रखता है, उसके जीवन में रोग ना के बराबर रहते। क्यों रहते हैं? कि इससे आपके जो है नाड़ी तंत्र जो है सुचारू रूप से आपकी संपूर्ण बॉडी को रक्त का संचार पहुंचाता है। लेकिन इसके साथ हमें अपने खाने का भी विशेष ध्यान रखना है। ये नहीं कि हमें जो भी मिल गया नहीं, खाने का एक समय होना चाहिए। एक बार हमने खाना कर लिया तो फिर 6 घंटे तक कोई भोजन नहीं करेंगे। खाना चबा चबा के खाएंगे और साथ में सलाद भी खाएंगे, जिससे कि खाना अंदर जाके गाढ़ा ना हो, टाइट ना हो, लिक्विड बना रहे, क्योंकि लिक्विड से ही बॉडी के अंदर रक्त की रचना होती है। श्वासें बाहर, पेट अंदर। प्राणायाम भी करते रहो और अपने बीज मंत्रों का ध्यान भी करते रहो। आपका गुदा चक्र खिंच जाए, आपका नीचे का पेट और नाभि चक्र, यानी कि लम, बम और रम, तीनों बीज मंत्र आपके जागृत हो रहे हैं। सात रंग है प्रकृति में जो सूर्य से निकलते हैं, और सातों रंग हमारे अंदर प्रवेश करते हैं। सातों रंग आपके जो है प्रज्वलित होते हैं और शरीर की व्यवस्था आपकी मजबूत बनती है। पेशाब संबंधित जो रोग हैं आजकल, पेशाब में ऐसे रोग हैं, पोस्टेड हो गया, पेशाब में जलन आती है, कभी कभी खून भी आता है, बहुत सारे रोग आपके जो है कपाल भारती करने ठीक हो जाएंगे, रुक जाएंगे। थोड़ा करो, सही करो, कम खाओ, ठीक रहोगे। आपके ज्यादा खाओगे कचरा इकट्ठा होगा, फिर अंदर दिक्कत आएगी, कैसे बनेंगी। गुदा का संकोचन, मूल बंद। मूल बंद क्या है? सोच जाने की इंद्रियों कहते हैं मूल बंद, जहां से जीव का जो है प्रगति होती है, उसका जीवन जो प्रकाश में बढ़ता है। और बहुत आराम से जब आप मूल बंद करने लगोगे तो एक आपके अंदर कंपन होगी मैग्नेट की, तो उसमें डरना नहीं है। इसका मतलब आपके अंदर से जो शक्ति है वो ऊपर की तरफ उठने लगी। स्वादिष्ट आप पढ़ेंगे, आपके जो है पेट अंदर खींचेंगे। उड़ियान बन।
ओडियान बंद करने वाले के कभी भी पेट में गैसें नहीं बनेंगी, सिर में दर्द नहीं होगा, आंखों की रोशनी नहीं कम होगी, क्योंकि पेट अंदर खींचने से जठराग्नि तीव्र होती है, और जठराग्नि तीव्र होती है तो भोजन फिर जो है जल्दी पच जाता है। और अच्छा भोजन पचाना है तो रात को 4 बूंदे सरसों के तेल की नाभि के अंदर और उल्टी करवट सो जाएंगे, ताकि आपकी सूर्य नाड़ी चले। और सूर्य नाड़ी चलने से क्या होता है कि भोजन शीघ्र पच जाता है, एसिडिटी नहीं बनती, कच्चा रसा नहीं रहता उसका। कंठ दबाएंगे। सूर्य देव की एक ऐपदारी देख रहे हैं आप, ताप हल्का कर रखा है। बोले हमारे शिष्य लोग बैठे हुए हैं, इन्हें तपन नहीं देनी है। कंठ दबाने से कभी भी गले में थायराइड की समस्या नहीं होगी। गले में टॉन्सिल हो जाते हैं बहुत नन्हे नन्हे नन्हे, जिससे खाने पीने में बहुत तकलीफ होती है, लेकिन कंठ दबाने से वो भी नहीं बनेंगे। जो आनंद आप योग का जवानी से ले लोगे, बुढ़ापा आपका सफलतापूर्वक बीतेगा। नहीं तो बुढ़ापे में आके क्या होता है, कभी ये रोग कभी वो रोग, यानी कि हमने शुरू का सिस्टम सही न रखा। एंड में अब हम जो गाड़ी में चलेंगे तो गति तो हमारी वही रहनी है। इसलिए बाल्यकाल से शुरू से योग में लग जाओ आप। योग क्या है, ईश्वर का मार्गदर्शन है, बुढ़ापा नहीं आएगा, बस। जवानी बनी रहेगी। आप अपनी तस्वीर देखा करो, आपको लगेगा कि नित्य आपके अंदर से प्रकाश छलक रहा है। अच्छी गुरुजी रोके जिए तो क्या जिए, कि आज मेरे यहाँ दर्द है, आज मेरा हाथ काम नहीं कर रहा, आज मुझे नींद नहीं आ रही। अरे नींद तो तेरे कर्मों से नहीं आ रही, तू कर्म सही कर। नींद तो तुझे ऐसी आएगी, तुझे सोने के बाद पता ही नहीं रहेगा मैं इस धरती लोक पे हूँ या प्रभु के लोक में हूँ। अनुलोम विलोम बाएं से दाएं, और लंबा गहरा सांस। राइट हाथ लेते हुए राइट राइट का राइट अंगूठा सीधी तरफ और उल्टा तरफ से श्वास लेंगे, बंद कर लेंगे, सीधे छोड़ देंगे, सीधे से लेंगे। हमारे शरीर के अंदर जो 72 करोड़ 72 लाख 10,210 नाड़ी है, वो अनुलोम करने से सब खुल जाती हैं। हार्ट बलवान हो जाता है, हार्ट कमजोर रहता ही नहीं। बोले भाई इनका तो हार्ट कमजोर है, इनका ध्यान रखो। लेकिन जब हम अनुलोम करेंगे तो अनुलोम विलोम ही हमारा ध्यान रखेगा। कफ नहीं बनेगा मस्तिष्क के अंदर। कफ जब बनता है तो माइग्रेन दर्द चालू हो जाता है, पीड़ा हो जाती है, दिमाग सुन्न रहने लगता है, सोचने की ताकत कम हो जाती है। तुम 2 मिनट प्राणायाम करोगे, इस बार तुम्हें 10 मिनट की ऊर्जा दे देगा। यानी प्राणायाम करने से शरीर में ऊर्जा शक्ति का विकास होता है। नसें जाम नहीं होंगी नाक की। नसें बंद होने क्या होता है कि नाक बंद हो जाती है, मांस बढ़ जाता है। लेकिन आपका जब जो अनुलोम विलोम करोगे, नसें बंद ही नहीं होंगी। और देखो नाक के द्वारा आपको आंखों को भी रोशनी मिल रही है। यानी आप जो अनुलोम विलोम कर रहे हैं, आपका आंखों का बल बढ़ रही है, आंखों की रोशनी बढ़ रही है। अगर 2-2 बूंद आपने सरसों के तेल की बूंद या गाय के घी की बूंद रात को नाक में गिरी, तो कभी आपको आंखों की पीड़ा नहीं होगी, आंखों का तेज नहीं घटेगा। कभी कभी पूजा पे बैठो, 4 बूंदे शहद की, 2 बूंदे गाय के घी की मिला के जीवा पे अपने ओम बनाओ, स्वास्तिक बनाओ। आपकी जीवा हमेशा जो है शुभ जगह लगी रहेगी। नसें कब बंद होती हैं? जब हम जो अनुलोम विलोम नहीं करते हैं। इसके बाद करेंगे उज्जाई, लंबी गहरी सांस।
धसका लगना बंद हो जाएगा। और जो गले में रुका हुआ कफ है वो उज्जय प्राणायाम करने से पिघल जाएगा। जैसे घी जम जाता है तो अग्नि पर रखते हैं तो पिघल जाता है, ऐसे उज्जय प्राणायाम करने से गले में अग्नि बनेगी आपके। गला बंद रहता है। 100 ग्राम अदरक लाओ, उसका रस निकालो, 150 ग्राम शहद लाओ, वो लो, और थोड़ी काली मिर्च, और उसका एक सिरप बना के घर में रख लो। जब भी जरूरत हो एक ढक्कन सिरप ले लो, और पानी का इस्तेमाल नहीं करना बिल्कुल ही। करेंगे सिंहासन, हथेली और पीछे की तरफ, जीवा बाहर, और लंबे सांस भरते हुए जो ये गले में राल बनती है, ये वो वनस्पति, वो आपकी पावर है कि आपके अंदर की गले की नसों को भी खोल देती है। ब्राह्मणी प्राणायाम। नारायण 1, नारायण 2, नारायण 3, नारायण 4, नारायण 5, नारायण 6, नारायण 7, नारायण 8, नारायण 9, नारायण 10, नारायण 11, नारायण 12, नारायण 13, नारायण 14, और नारायण 15, नारायण 16, नारायण 17, नारायण 18, नारायण 19, नारायण 20, और नारायण 21, नारायण 22, नारायण 23, नारायण 24, नारायण 25, नारायण 26, नारायण 27, और नारायण 28, नारायण 29, नारायण 30, नारायण 31, नारायण 32, नारायण 33, नारायण 34, नारायण 35, नारायण 36, और नारायण 37, नारायण 38, नारायण 39, नारायण 40, नारायण 41, नारायण 42, नारायण 43, नारायण 44, नारायण 45, और नारायण 46, नारायण 47, नारायण 48, नारायण 49, नारायण 50, नारायण 51, नारायण 52, नारायण 53, नारायण 54, नारायण 55, और नारायण 56, नारायण 57, नारायण 58, नारायण 59, नारायण 60, नारायण 61, नारायण 62, नारायण 63, और नारायण 64, नारायण 65, नारायण 66, नारायण 67, नारायण 68, नारायण 69, और नारायण 70, नारायण 71, नारायण 72, नारायण 73, नारायण 74, नारायण 75, नारायण 76, नारायण 77, नारायण 78, और नारायण 79, नारायण 80, नारायण 81, नारायण 82, नारायण 83, नारायण 84, और नारायण 85, नारायण 86, नारायण 87, नारायण 88, नारायण 89, नारायण 90, नारायण 91, नारायण 92, नारायण 93, और नारायण 94, नारायण 95, नारायण 96, नारायण 97, नारायण 98, नारायण 99, नारायण 100, और नारायण 101, नारायण 102, नारायण 103, नारायण 104, और नारायण 105, नारायण 106, नारायण 107, और नारायण 108। ओ ओम दियो शांति, अंतरिक्षम शांति, शांति रापा शांति, रोषधे शांति, वनस्पति शांति, विश्वदेवा शांति, ब्रह्मा शांति, सर्वम शांति, शांति रेव श्यामा शांति रेदि। ओम शांति शांति शांति।
और गुरुजी? और मुंशी जी चंडीगढ़ गए कि ना गए? हैं? नारायण नारायण। घर ही हो गया चंडीगढ़। 4 महीने घर ही हो गए। चलिए ब्रांच अपनी देखेंगे चंडीगढ़ घर ही हो गया ना। 4 महीने जो तो काम नाम ऐसे चल रहा है। 4 महीने बड़े पंखा रात को दिन नहीं आती है। ये तो ना लाइन में गुरुजी इतना धाड़ो कि जीवन में जो है परेशानी न रहे। ओम हाम ह्रीम होम सह सूर्याय नमः। ओम हाम ह्रीम होम सह सूर्याय नमः। ओम हाम ह्रीम होम सह नमः। ओम हाम ह्रीम होम सह सूर्याय नमः। ओम हाम ह्रीम होम सह। अरे गुरुजी आपकी तो माया निराली है। आप तो अपने में एक बहुत बड़े चमत्कार हो। नारायण